अंग्रेजी सीखनी है? चलिए सीखते हैं अंग्रेजी। लेट्स मेक लर्निंग इंग्लिश इजी के साथ। सबसे पहले हम सीखते हैं डायरेक्शन के बारे में। जी हाँ, जैसे हमें डायरेक्शन पूछना हो उसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे ये हम अभी सीख लेते हैं। शौचालय कहाँ है? शौचालय कहाँ है? वेयर इज द रेस्ट रूम? वेयर इज द रेस्ट रूम? यहाँ पर शौचालय को हम रेस्ट रूम कहते हैं। यहाँ पर आप रेस्ट रूम के जगह वॉशरूम या लू का भी उपयोग कर सकते हैं। यह कहाँ है? यह कहाँ है? वेयर इज दिस? वेयर इज दिस? मैं खो गया हूँ। आई एम लॉस्ट। मैं खो गई हूँ। आई एम लॉस्ट। दोनों के लिए ही आई एम लॉस्ट का हम यूज़ करेंगे। मैं खो गया हूँ के लिए हम समझ लिए आई एम लॉस्ट। यहाँ पर मैं के लिए आई का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सीधे जाइए। सीधे जाइए। गो स्ट्रेट। गो स्ट्रेट। यहाँ पर सीधे के लिए हम स्ट्रेट का यूज़ कर रहे हैं और जाइए के लिए गो का यूज़ कर रहे हैं। दाएं मुड़िए। टर्न राइट। दाएं मुड़िए। टर्न राइट। याद रखेंगे कि दाएं को इंग्लिश में राइट कहते हैं। ठीक है, दाएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट। बाएं मुड़िए। टर्न लेफ्ट। बाएं मुड़िए। टर्न लेफ्ट। हमेशा याद रखेंगे बाएं को इंग्लिश में हम लेफ्ट कहते हैं और दाएं को इंग्लिश में हम राइट कहते हैं। यहाँ रुकिए। यहाँ रुकिए। स्टॉप हेयर। स्टॉप हेयर। अब यहाँ के लिए हेयर का यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ के लिए किसका यूज़ किया गया है? हेयर का यूज़ किया गया है। और रुकिए के लिए हम यूज़ कर रहे हैं स्टॉप को। रुकिए के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं? स्टॉप को। अब ध्यान रखें कि जब यहाँ हो तो हेयर का यूज़ करेंगे और वहाँ, फॉर एग्जाम्पल वहाँ रुकिए। स्टॉप देयर। यहाँ के लिए हेयर, वहाँ के लिए देयर। ठीक है, दिमाग में इस चीज़ को आप बैठा लीजिए। यहाँ रुकिए के लिए स्टॉप हेयर, वहाँ रुकिए के लिए स्टॉप देयर और रुकिए के लिए तो हम स्टॉप का यूज़ कर ही रहे हैं। बस स्टैंड कहाँ है? अब यहाँ पर किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है? बस स्टैंड के बारे में। अब बस और स्टैंड पहले से ही इंग्लिश वर्ड है, राइट? अब कहाँ है इसका हमें इंग्लिश में अनुवाद या ट्रांसलेशन करना है। बस स्टैंड कहाँ है? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर इज द बस स्टैंड। वेयर इज द बस स्टैंड। अभी ध्यान दीजिए कि कहाँ, कहाँ क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, अब तो कहाँ को इंग्लिश में हम कहते हैं वेयर। क्या ये कहते हैं हम? वेयर। तो बस स्टैंड कहाँ है को इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज द बस स्टैंड। वेयर इज द बस स्टैंड। रेलवे स्टेशन कहाँ है? पहले हमने पूछा बस स्टैंड के बारे में, अब हमारा क्वेश्चन क्या है? रेलवे स्टेशन कहाँ है? कहाँ पर है रेलवे स्टेशन? अब देखिए रेलवे स्टेशन तो पहले से ही एक इंग्लिश वर्ड है, राइट? और कहाँ है, कहाँ एक क्वेश्चन वर्ड है जिसका कि इंग्लिश है वेयर। सो इसका इंग्लिश हो जाएगा वेयर इज द रेलवे स्टेशन। वेयर इज द रेलवे स्टेशन। हम वेयर जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है उसका यूज़ हम मोस्टली जगह के बारे में जानने के लिए यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखें अगर हिंदी में कोई भी शब्द हो, खाना कहाँ मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हम क्या पूछ रहे हैं? जगह पूछ रहे हैं। जिस जगह खाना मिल रहा है उस जगह के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज होगा? वेयर क्वेश्चन वर्ड यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर जगह के बारे में जानकारी चाहिए। सो हमेशा छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिए, इंग्लिश सीखना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब देखिए इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह बहुत स्वादिष्ट है। ये हम खाने रिलेटेड बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत, बहुत के लिए इंग्लिश में वर्ड आता है वेरी। इंग्लिश में वर्ड आता है वेरी। बहुत बहुत बार यूज़ करते हैं ना, बहुत बार हम बोलते हैं, मैं भी अभी बहुत बहुत बार यूज़ कर रही हूँ। तो हमेशा याद रखेंगे कि बहुत को इंग्लिश में हम वेरी कहते हैं। यह
यह को हम डिश कहते हैं। और स्वादिष्ट, स्वादिष्ट के लिए आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। डिलीशियस, टेस्टी, यम्मी, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं स्वादिष्ट के लिए। अब देखते हैं, यह बहुत स्वादिष्ट है, ये है सेंटेंस हिंदी में। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? दिस इज़ वेरी डिलीशियस, दिस इज़ वेरी डिलीशियस। अगर छोटे छोटे वर्ड को हम याद कर लेंगे ना, तो फिर बड़े सेंटेंस बनाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। बिल दीजिए, बिल दीजिए। आप याद रखेंगे कि बिल एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, तो इसका हमको इंग्लिश में कोई अलग से वर्ड देना नहीं है। तो बिल जो कि हिंदी में भी यूज़ किया जाता है, इंग्लिश में भी यूज़ किया जाता है, और ये एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। अब दीजिए के लिए हम करेंगे गिव मी, गिव मी को हम दीजिए के लिए यूज़ करेंगे। तो बिल दीजिए को इंग्लिश में कहेंगे गिव मी द बिल, गिव मी द बिल। अगर रहता ना बिल दो, बिल दो, उसके लिए भी हम गिव मी द बिल का ही यूज़ करेंगे इंग्लिश में। मैं शाकाहारी हूँ, मैं शाकाहारी हूँ। यहाँ पर आप क्या बता रहे हो? आपके खाने के प्रेफरेंस के बारे में बता रहे हो, आप क्या खाते हो। याद रखेंगे कि मैं के लिए आई का यूज़ होता है। जब हम खुद के लिए यूज़ करते हैं ना, तो क्या यूज़ करते हैं? आई, आई का हम यूज़ करते हैं। शाकाहारी हूँ, इसके लिए हम क्या कहेंगे? शाकाहारी को सबसे पहले जान लेते हैं। शाकाहारी जो कि एक हिंदी वर्ड है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है वेजिटेरियन। क्या कहा जाता है? वेजिटेरियन। वो व्यक्ति जो मांस, मछली, मीट वगैरह नहीं खाते हैं, उसे हम कहते हैं शाकाहारी। क्या कहते हैं हम? शाकाहारी। अब यहाँ पर शब्द को सेंटेंस को हम देखते हैं, इस वाक्य को देखते हैं। मैं शाकाहारी हूँ। क्या कह रहे हैं हम? मैं शाकाहारी हूँ। तो इसके लिए हो जाएगा आई एम अ वेजिटेरियन, आई एम अ वेजिटेरियन। ओके, अगर मैं की जगह हम होता, ठीक है, हम होता, तब क्या कहते? तो याद कर ले दिमाग में कि हम के लिए इंग्लिश में वी का यूज़ किया जाता है, WE, वी। क्या यूज़ किया जाता है? WE। तो यहाँ पर आई की जगह क्या यूज़ करेंगे? वी। वी आर वेजिटेरियन, वी आर वेजिटेरियन। या हो गया, आसान था। सेकेंड सेंटेंस जब हम देखेंगे तो उसमें मांसाहारी वर्ड का यूज़ किया गया है। मैं मांसाहारी हूँ। अब मांसाहारी कौन होते हैं? जो कि मीट मछली आदि का मीट मछली आदि खाना खाते हैं। अब ध्यान रखें, मांसाहारी को इंग्लिश में कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन। और शाकाहारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेजिटेरियन। तो कहेंगे आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे भूख लगी है। यहाँ पर यह वाक्य क्या है? मुझे भूख लगी है। अगर आपने पहले मैंने अभी आपको बताया कि मैं के लिए क्या यूज़ करते हैं? आई। क्या यूज़ करते हैं? आई। उसी तरह मुझे के लिए भी हम यूज़ करेंगे आई। क्या यूज़ करेंगे? आई। नेक्स्ट वर्ड है भूख। भूख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भूख को इंग्लिश में कहते हैं हंगर, HUNGER, हंगर। भूख को इंग्लिश में हम कहते हैं हंगर। अब यहाँ पर क्या है? मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तो सिंपल हो जाएगा आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। उसी तरह से हमें भूख लगी है के लिए हो जाएगा वी आर हंग्री, वी आर हंग्री। अगर मैं कहूँ कि मुझे भूख नहीं लगी है, तब यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा आई एम नॉट हंग्री। अगर हम कहें हमें भूख नहीं लगी है, तो सेंटेंस क्या होगा? वी आर नॉट हंग्री, वी आर नॉट हंग्री। अब नेक्स्ट है मुझे प्यास लगी है। अब इस वाक्य को ध्यान से देखो, इसमें एक नया शब्द यूज किया गया है, प्यास। अब प्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्यास को इंग्लिश में कहते हैं थर्स्ट। क्या कहते हैं? थर्स्ट, THIRST, ठीक है। अब है मुझे प्यास लगी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर हंग्री की जगह हम कहेंगे थर्स्टी। क्या कहेंगे?
thirsty. I am thirsty. I am thirsty. नेक्स्ट है मेन्यू दीजिए. बहुत जगह लोग कहते हैं मेनू दीजिए. मेनू इज रॉन्ग. क्या सही है? मेन्यू दीजिए. अब ध्यान से समझ लेते हैं कि मेन्यू इटसेल्फ एक इंग्लिश वर्ड है, तो इसके लिए अलग से कोई नया इंग्लिश वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, इसका इंग्लिश हो जाएगा गिव मी द मेन्यू. क्या हो जाएगा? गिव मी द मेन्यू.